नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज है 3 मार्च 2023। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के राजस्थान के फैक्ट बनते हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना न भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बात करेंगे कल की क्लास का रिवीजन। उससे पहले हम बात करें एलडीसी हाई कोर्ट की। एलडीसी हाई कोर्ट के लिए रोजाना शाम को 6 बजे क्लास है, वो करंट अफेयर्स की चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हम जो मुख्य है, जो तथ्य है, फैक्ट है, उनकी हम बात कर रहे हैं उस क्लास के अंदर, तो क्लास लगाना न भूले अगर आपका एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम है तो। उसके बाद में बात करते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। माडा योजना का पूरा नाम क्या है ये बताया था, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन। 20 सूत्री कार्यक्रम बीसू का राजस्थान में कब से शुरू किया गया? 2006 से। पिछली क्लास देख सकते हैं, विस्तार से बताया गया है। हाल ही में राजस्थान में खो खो लीग के शुभंकर सुल्तान का पोस्टर रिलीज किया गया है। यह लीग कब आयोजित की जाएगी? तो जून 2023 के अंदर ये खो खो की मेगा इवेंट है वो होने वाला है जून 2023 के अंदर। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो किराए के आवास में अध्ययन करते हैं, प्रति माह कितनी राशि देय है सरकार की तरफ से? 2,000 रुपये और मैक्सिमम 10 महीने तक ये राशि है वो देय है। तो ये पिछली कक्षा का रिवीजन। आज की कक्षा का पहला प्रश्न, उसकी हम बात करेंगे। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदल दो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो ये स्थापित किया जा रहा है जयपुर के अंदर। जयपुर की हम आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जयपुर के झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में ये जो आहार प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है। 100 मीट्रिक टन का ये आहार प्लांट है, राजफेड के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। बात करें राजफेड की तो स्थापना 26 नवंबर 1957 को ये स्थापना होती है इसकी। और इसका जो मुख्य कार्य है वो है कृषि उत्पादन की बिक्री करने, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने और कृषि उत्पादन की खरीद करने के उद्देश्य से ये स्थापना की गई थी। तो राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957। 100 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, पशु आहार प्लांट स्थापित किया जा रहा है वर्तमान में जयपुर के अंदर। कहाँ पे? झोटवाड़ा के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में आईटी डे कब से कब तक मनाया जाएगा? ये भी नया क्वेश्चन है। आगे मनाया जाएगा आईटी डे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब मनाया जाएगा तब पूरा होगा, तब हम बात करेंगे इसके विस्तार से। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आईटी डे कब मनाया जाएगा? 19 से 21 मार्च तक मनाया जाएगा। 2023 की बात हो रही है। तकनीकी क्षेत्र से रूबरू करवाने के लिए ये आईटी डे है वो मनाया जाता है। और साथ ही इस मौके पर आईटी मेगा जॉब फेयर से युवाओं को नई नौकरियों की सौगात दी जाएगी। आईटी डे 19 मार्च से 21 मार्च 2023 याद रखना है। अगला प्रश्न, बैंक का ऋण नहीं चुका पाने के कारण जो किसान हैं उनकी जमीन कुर्क की जाती है, और कुर्क करने की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राज्य कृषि बजट जो 2023-24 है उसके अंदर एक एक्ट की घोषणा की है। वो एक्ट कौन सा है? तो वो एक्ट है राजस्थान फार्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट। तो ये रिलीफ एक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको, नाम याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान फार्म्स डेबिट रिलीफ एक्ट 2023-24 के कृषि राज्य बजट के अंदर ये घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। और वर्तमान में आयोजना मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। 2023-24 के राज्य कृषि बजट के अंदर ये घोषणा की गई है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के तहत 32,734 किसानों का 365 करोड़ 10 लाख का कर्ज है वो माफ किया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, उत्तर भी ध्यान रखना है, एक्ट भी ध्यान रखना है, तारीख भी याद रखनी है और बजट भी याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए राज्य देवस्थान विभाग द्वारा कौन सी योजना है वो लागू करने जा रही है? ये देवस्थान विभाग जो है वो योजना लागू कर रहा है। कौन सी योजना है? वो है नंदन कानन योजना। नंदन कानन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, ध्यान रखनी है, हाल ही में चर्चा में है। नंदन कानन योजना का संबंध किससे है? मंदिरों की भूमि के संरक्षण से संबंधित है। उनकी भूमि को संरक्षित करने और विकसित करने के लिए देव स्थापना विभाग के द्वारा नंदन कानन योजना बनाई जा रही है। देवस्थान मंत्री कौन है? श्रीमती शंकुतला रावत है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगले प्रश्न की बात करें,
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संगठित अपराधों पर नियंत्रण के लिए कौन सा कानून लागू करने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखना है, कानून फिर से एक नया कानून राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण कानून, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कानून का नाम क्या है? राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण कानून है। किसके लिए बनाया गया है? अपराधियों के लिए बनाया गया है, अपराधियों की सेवा करने के लिए, मतलब अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए 2023 का इसका अनुमोदन किया है। विधेयक में 10 वर्षों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश होने व न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने और संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध जो संज्ञेय और 3 साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का इसमें प्रावधान है। तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपको मेन राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण कानून लागू करने की घोषणा की है। किस कारण से? संगठित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए। जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के बारे में पीछे चर्चा हुई थी, जयपुर जोटवाड़ा नाम आया था, ध्यान रखना आपको। और जयपुर की बात करें, शुभंकर, जयपुर का शुभंकर चित्तल, परिवहन कोड RJ 14, स्थापना कब होती है? 1727 के अंदर सवाई जयसिंह। मुख्य पर्यटक स्थल जो है हवा महल है, सिटी पैलेस है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, जल महल है, अल्बर्ट हॉल है, गलता जी, चौकी ढाणी, अंबर का किला, अम्बेर किला मतलब आमेर ये आमेर ही है, झालाना लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जंतर मंतर, सिसोदिया रानी का महल और गोविंद देव जी का मंदिर, सिसोदिया रानी का गार्डन। ये जयपुर के बारे में मैंने आपको बताया, पर्यटक स्थल है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार कर लेंगे दोबारा नहीं करेंगे। 33 जिले राजस्थान में हैं, तो हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई जिला है उसकी हम बात करते हैं। और अगली वीडियो में फिर से हो सकता है कि जयपुर के बारे में फिर से चर्चा हो जाए, तो रिवीजन हो जाएगा, कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करना आपको नहीं भूलना है। शाम की क्लास 6 बजे LDC हाई कोर्ट स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर की क्लास है, वो जरूर लगाइएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।